क्या आपने ऑनलाइन स्कैमर्स के बारे में सुना है, जो आपके क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पिन, पासवर्ड के साथ खेलकर आपके साथ स्कैम करते हैं? देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के समय के अंदर फिजिकल मनी जो जैसे नोट है, वो लोग भूलते जा रहे हैं और वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नो वरी फॉर स्टडी पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, जो आपको एक सेकंड के अंदर कंगाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कार्डिंग के बारे में सुना है? कार्डिंग भी एक तरह का स्कैम ही है। कार्डिंग में ऐसे लोग जो अपने आप को कार्डर्स बोलते हैं, वे किसी हैकर से चुराए गए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनकी डिटेल को खरीद लेते हैं और बाद में इस डिटेल का प्रयोग करके वो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से कुछ आइटम परचेज कर लेते हैं। महंगी आइटम जैसे मोबाइल फोन हो सकता है, लैपटॉप वगैरह हो सकता है, एलसीडी, एप्पल के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और बाद में वो इन चीजों को खरीद कर आप लोगों को सस्ते में बेच देते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि जब आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ परचेज करते हैं, अपनी कार्ड की डिटेल भरते हैं, तो वो आपसे कंफर्मेशन के लिए ओटीपी जरूर मांगते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अगर हम शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपसे कोई भी ओटीपी नहीं लिया जाता, बल्कि आपके कार्ड की डिटेल ही काफी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वे लोग कर रहे हैं तो हम कैसे फंस सकते हैं? तो दोस्तों लालच एक ऐसी चीज है जो अच्छों की नीयत बदल कर रख देती है। जो कार्डर्स होते हैं, उन्होंने चुराए गए कार्ड से शॉपिंग तो कर ली, लेकिन उन्हें इन आइटम्स को कहीं सेल भी तो करना होगा। अब वो इन आइटम को खुले शरेआम तो सेल कर नहीं सकते, तो फिर वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो इन चीजों को खरीदने, सस्ते में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए वे इन आइटम्स को बहुत ही कम रेट के ऊपर सस्ते में सेल करने लगते हैं। और ऐसे में अगर आप उन कार्डर से कोई चीज खरीद लेते हैं तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि आखिर वह चीज एक तरह से चोरी की ही तो है। और अगर आप चोरी की कोई चीज खरीदेंगे तो वह तो इलीगल है, क्योंकि चुराए गए डेबिट कार्ड से खरीदी हुई चीज चोरी की ही होगी। और दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया में लगभग कार्डर्स कम ही मिलते हैं, बट इसके नाम के ऊपर स्कैमर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो आपको लालच देकर आपको फंसाते हैं। मान लीजिए कि कोई कार्डर्स आपको इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप या फिर कहीं से भी आपको मैसेज करके बोलता है कि कोई महंगी चीज आपको बेचने की कोशिश करता है, जैसे एप्पल की कोई चीज हो सकती है या फिर मोबाइल फोन, एलसीडी, लैपटॉप वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको सस्ते में बेचना चाहता है और आप वह चीज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो, तो वह आपसे कुछ पेमेंट एडवांस में मांगेगा और कुछ पेमेंट आपसे ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद मांगेगा। दरअसल दोस्तों, क्या होता है कि जो कार्डर्स होते हैं वह आपके लिए इन चीजों को परचेज तो करते हैं, लेकिन बाद में जब आपसे वह पूरी पेमेंट ले लेते हैं तो इसके बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं और आपको प्रूफ के लिए उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह या फिर वीडियो वगैरह या फिर कुछ ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आपको दे देते हैं कि भैया हमने आपका ये ऑर्डर परचेज कर दिया है और आपको इस दिन मिल जाएगा। तो आप ऐसे में पुलिस केस भी नहीं कर सकते। आप पुलिस को क्या बोलोगे जाके कि सर, हमने किसी कार्डर से कोई चीज खरीदी थी और उसने हमसे पेमेंट ले लिया, अब वो रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप ही फंसोगे, क्योंकि चोरी की चीज खरीदना अच्छी बात थोड़ी है, वो भी एक तरह से इलीगली है। और जो कार्डर्स होते हैं वो भी इलीगल काम कर रहे हैं, तो इससे अगर आप उनसे कुछ खरीदते हो तो वो भी इलीगली माना जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे स्कैमर से आपको बच के रहना है। कोई महंगी चीज आपको सस्ते में क्यों देगा? और एक बात और, जो कार्डर्स होते हैं वो खुलेआम कुछ भी नहीं बेचते, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहे हैं, उन्हें पता है। और हैकर जो होते हैं वो कार्ड की डिटेल क्यों बेचते हैं? आखिर उन्हें भी पता है अगर मैं इस डिटेल का प्रयोग करूंगा, इस डिटेल का यूज करके कुछ शॉपिंग करूंगा तो मैं आखिर में पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो खुद यूज नहीं करते और आगे बेच देते हैं। और इसीलिए ही तो कार्डर्स अपनी चीज खरीदी को अपने पास नहीं रखते, वो भी आपको बेच देते हैं ताकि वो भी ना फंसे। अगर कभी भी कोई कार्डर्स बाद में पकड़ा जाएगा, मान लीजिए आपने किसी कार्डर से कोई चीज खरीदी है और बाद में वह कार्डर पकड़ा जाता है, तो पुलिस उन लोगों को भी ट्रेस करेगी जिन्होंने इन कार्डर से कोई चीज खरीदी है। तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के स्कैम से आपको बचकर रहना है। सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और आप अपनी पर्सनल डिटेल किसी से भी शेयर ना करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक।